आज हम बात करेंगे तपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तपारिया टूल्स का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और ट्रेडिंग करती है हैंड टूल्स का। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी आप देख सकते हो, सब आ गया है कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 28.8 करोड़ रुपीस है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो 95 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 0.48 का है। कंपनी ने बुक वैल्यू इस साल दिखाया है 687 रुपीज़ का। कंपनी ने आर इस साल जनरेट किया 34.9% का। 20% का रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तो ज़्यादा ही अच्छा है। आर कंपनी ने जनरेट किया 26.2% का। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इसके लिए डेब्ट इक्विटी ज़ीरो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल ही जनरेट किया है 59.6 करोड़ का, अपने मार्केट कैप से 2 गुना ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 196 रुपीज़ का। और कंपनी के ऊपर कर्जा है टोटल 0.98 करोड़ का, जो कि करेंट लाइबिलिटीज़ में है। कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास है 19.6 करोड़ का। आधे से ज़्यादा कैश पड़ा है लोग के पास। कंपनी ने टोटल सेल्स किया है 536 करोड़ का। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं हम। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 141 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था कंपनी ने 21 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग पैड बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया था 15 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था कंपनी ने 49.97 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 166 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 23 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 17 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर रहा था कंपनी का 56.26 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 178 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 20 करोड़ रुपीज़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 16 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया 51.22 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 126 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 12 करोड़ रुपीज़ का। ईपीएस रहा कंपनी का 38.70 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 405 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 22 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 15 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर रहा था कंपनी का 47.93 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 471 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 36 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 24 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर रहा 77.44 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 472 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 41 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 31 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 100.76 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 536 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 64 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 48 करोड़ का। ईपीएस जनरेट करके दिखाया 159.23 रुपीज़ का। हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। आगे चलते प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 0.14 टाइम ही है अपने बुक वैल्यू से। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, बहुत अच्छा क्वार्टरली जनरेट करके देगी। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ रेशियो 11% का। पिछले 5 साल का एवरेज है 10% का। पिछले 3 साल का है 10% का। आगे आने वाले साल का एस्टीमेट है कि 49% का रहेगा सेल्स ग्रोथ कंपनी का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज है 24%। पिछले 5 साल का एवरेज है 31% का। पिछले 3 साल का एवरेज है 49% का। और आगे आने वाले साल का एस्टीमेट है कि कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा 130% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 7% की स्पीड से मूव किया। पिछले 5 साल में 11% की स्पीड से मूव किया। और पिछले 3 साल में 19% की स्पीड से मूव किया। और पिछले साल 10% की स्पीड से मूव किया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का। पिछले 5 साल में भी एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का। पिछले 3 साल का 23% का। और पिछले ही साल कंपनी ने 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 69.72% और पब्लिक होल्डिंग था 30.28% का। और जून क्वार्टर में
प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं बदला और पब्लिक होल्डिंग भी नहीं बदला। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया। जब ये लोग इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर का प्राइस चला जाएगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।